हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की मॉर्निंग 8 बजे करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो जाती है। और आप सभी को बता दें, ये करंट अफेयर और जीएस आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग होने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है करंट अफेयर्स, और साथ साथ में करंट अफेयर्स की हमारी ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि साथ साथ में हम जीएस भी कवर करते हुए चलते हैं। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आपकी ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सभी के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए और सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, उससे पहले आप सभी को टाइम टेबल बता देते हैं। वनडे एग्जाम 2.0 पर जो आपकी क्लास होती है 8 बजे होती है, मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। और वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की 3 क्लासेस बैक टू बैक चलती हैं। मॉर्निंग में 10 बजे आपकी क्लास चलती है, सर पढ़ाते हैं। दोपहर के 3 बजे एकदम जस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है मॉडल पेपर की। स्पेशली जूनियर सुपर टेट के लिए पूरा डिवोटेड है इस समय वनडे एग्जाम टारगेट। तो आप लोग इसके कदम से कदम मिला करके चलिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। फिर उसके बाद आपकी क्लास होती है शाम के 7:30 बजे, जिसमें हम कवर कर रहे हैं इस समय एसएसटी और साथ ही साथ में साइंस पूरा। जो सेकंड पेपर है ये फर्स्ट पेपर वालों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो जीएस का पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से कवर हो रहा है। और यहाँ पर साइंस और एसएसटी हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट फ्री क्लास है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, RS शर्मा। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने RS शर्मा को देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका नाम है आयुष्मान भारत मतलब योजना, आयुष्मान भारत योजना, इसका नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसे और क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, और ये किसकी जगह लेंगे? इंदु भूषण की जगह लेंगे, जो 2018 में शुरू होने के बाद से आयुष्मान योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। यानी कि 2018 में ये योजना शुरू हुई, तब से इंदु भूषण इसके सीईओ के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं इस योजना के बारे में। जो आयुष्मान भारत योजना है, तो ये एक आयुष्मान भारत योजना सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा संस्तुति के रूप में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का ये दूसरा संस्करण जारी किया गया, जिसमें जस्टिस रिपोर्ट का ये दूसरा संस्करण जो जारी किया गया, इसमें महाराष्ट्र 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की बात करते हैं। तो मध्यम और बड़े आकार मतलब मध्यम आकार में प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक की आबादी, मध्यम आकार 1 करोड़ से अधिक की आबादी है। तो इसमें से एक बार ये फिर से शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है। जिसके बाद आपका आता है तमिलनाडु, मतलब महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, फिर आता है तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल। पहले महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, देन तेलंगाना, पंजाब और केरल है। ठीक है, 14 महीनों के शोध के माध्यम से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 ने राज्यों द्वारा सभी को प्रभावकारी ढंग से न्याय सेवाएं देने के अपने अपने ढांचों में जो की गई प्रगति है उसकी समीक्षा की। और ये पूरा नवीनतम आंकड़े को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें न्याय के 4 स्तंभों, जिसका 4 स्तंभ कौन कौन सा? पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर ये आंकड़ा है जो इसे पेश किया गया। मतलब इस आंकड़े का जो मुख्य बिंदु है 4 है, पुलिस है, न्यायपालिका है, कारागार है और कानूनी सहायता है। तो इस आंकड़े में 4 बिंदु, 4 पॉइंट लिए गए थे, 4 पैरामीटर लिए गए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, रामा मोहन राव अमारा।
तो एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि एसबीआई कार्ड ने रामा मोहन राव अमारा को 2 साल की अवधि के लिए अपना प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, एसबीआई कार्ड में कार्यभार संभालने से पहले ये एसबीआई भोपाल सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक थे, इतना जानते रहिए। ठीक है, और आपको बताते चलते अश्विनी कुमार तिवारी ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में अपने नियुक्ति के कारण एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो तब से जगह खाली थी और रामा मोहन राव अमारा को इसके जगह पर नियुक्त किया गया। क्लियर है। यहाँ पर बात करेंगे एसबीआई कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो एसबीआई कार्ड की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1998 को, 1998 को। एसबीआई कार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में यूवी रेज से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, लखनऊ मेट्रो। देखिए, लखनऊ मेट्रो अब अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। ठीक है, तो इसके लिए राजस्थान के जयपुर में एक भारतीय फर्म से यूवी सैनिटाइजेशन उपकरण की खरीद की गई और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल न्यूयॉर्परेशन ने न्यूयॉर्क मेट्रो के प्रयोग से प्रेरणा लेकर के, किससे लिए प्रेरणा? न्यूयॉर्क मेट्रो के प्रयोग से प्रेरणा लेकर के यूवी लैंप रेंज के साथ ट्रेनों को सैनिटाइज करने की एक पहल की शुरुआत की है। कुछ आइडिया लिया न्यूयॉर्क मेट्रो से। ठीक है, कुछ बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 2 फरवरी। ऑप्शन डी सही हो जाता है 2 फरवरी। तो हर साल 2 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों में पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमि, वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि के बारे में एक तरीके से आप जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लोगों में पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमि द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो आपको यहाँ पर बताते चलते इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय विषय है ये है वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर इस बार का ये विषय है। ठीक है, और यहाँ पर एक फैक्ट ये भी बताते चलते हैं, साल 2021 वेटलैंड्स पर कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ है। कितनी है? 50वीं है। अच्छा, एक जीएस यहाँ पर तैयार करते चलिए। जीएस में एक क्वेश्चन बन जाता है कि 2 फरवरी को ही ये क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन हर साल 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स के संरक्षण पर हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड्स दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1997 को मनाया गया, 1997 को। अब वेटलैंड्स क्या है यहाँ पर ये भी बताते चलते हैं। तो वेटलैंड्स एक ऐसा स्थान है जहाँ पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है, आर्द्रभूमियाँ होती हैं और ये जैव विविधता से भी समृद्ध होते हैं। मतलब यहाँ पर जीवों में बहुत सारी विविधताएं होती हैं, बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। और एक शोधकर्ताओं के अनुसार अगर मानते हैं तो ये घटता जा रहा है। ये ऐसे भूमि क्षेत्र हैं जो हमेशा ये मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स के कई प्रकार होते हैं। तटीय वेटलैंड होता है, अंतर्देशीय वेटलैंड होता है, मानव निर्मित वेटलैंड होता है। सभी के एग्जाम्पल हम आपको बताते चलते हैं। जो तटीय वेटलैंड होता है जैसे मैंग्रोव्स, एस्चुरीज, खारे पानी की दलदली भूमि,
लैगून। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम आपको बताते चलते हैं ना वो सब आप हल्के में ले लेते हैं, यही गलती कर देते हैं। फिर अंतर्देशीय अर्धभूमि की बात करते हैं तो दलदली भूमि, झीलों, जलयुक्त जो दलदली वन भूमि होती है, नदियां, बाढ़ और तालाब। मानव निर्मित जो वेटलैंड्स होते हैं, मछली के तालाब, नमक और चावल के मतलब जो धान होते हैं वो। तो इस तरीके से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उम्मीद है कि आपको इससे रिलेटेड इतनी जानकारी पसंद आई और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। पसंद आई है तो एक बार फटाफट से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके। शेयर करना आपका काम है, पूरी मेहनत हम करते हैं लेकिन बस शेयर आप नहीं करेंगे तो हम अकेले नहीं कुछ कर पाएंगे। आपके सपोर्ट के बिना, ये पूरी फैमिली आपकी है और फैमिली में हर मेंबर सपोर्ट करता है तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हाल ही में पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, तो पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, अपना देश महान। तो भारतीय निशानेबाजी दल ने कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित की गई पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में अपने देश ने टॉप किया है। ठीक है, चलिए, और इसने कुल कितने शूटिंग दल ने कुल कितने पदक जीते? 11 पदक, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक हैं और 2 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, 4, 2, 5 कांस्य पदक हैं, 4, 2, 6, 5, तभी तो 11 होगा, 5 कांस्य पदक हैं। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में 22 एशियाई देशों के 274 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत को सबसे ज़्यादा पदक मिला और इसने टॉप किया है। तो भारत के जो पदक विजेताओं की सूची आपको हम बताते चलते हैं। गोल्ड में मैंने बताया 4 हैं, तो सौरभ चौधरी हैं, दिव्यांश सिंह पंवार हैं, कियान चेनाई है, राजेश्वरी कुमारी हैं। और सिल्वर में 2 लोग हैं, अर्जुन बाबूता, श्रेयसी सिंह। ब्रॉन्जे में हैं मनु भाकर, सरबजोत सिंह, दीपक कुमार, पृथ्वीराज टोंडीमन, मनीष कीर। इसको डिटेल में हम अगली वीडियो में, अगले करंट अफेयर की क्लास में डिटेल में हम प्रोवाइड करा देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को नासा की कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, भव्या लाल को। ऑप्शन सी, भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने एजेंसी के लिए बाइडेन प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एजेंसी रिव्यू टीम के सदस्य के रूप में काम किया है। और आपको बता, यहाँ पर बात करते हैं नासा के बारे में, NASA। अच्छा, नासा का फुल फॉर्म आपको बताना है। नासा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर नासा का मुख्यालय कहाँ पर है ये जान लेते हैं। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 को, 1958 को, 1 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में हर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने। ऑप्शन सी सही हो जाता है तमिलनाडु ने। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल्स में तमिलनाडु ने खिताब अपने नाम कर लिया। किसको हरा करके? बड़ौदा को। तो बड़ौदा को हरा करके तमिलनाडु ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, ये टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 12वां संस्करण था। कौन सा? 12वां संस्करण था। और ये कहाँ पर खेला गया? तो अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार, ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम जिसे मोटेरा स्टेडियम कहते हैं, मोटेरा स्टेडियम, इसमें खेला गया था। और आपको यहाँ पर और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताते चलते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मणिमारन सिद्धार्थ, तमिलनाडु के लिए खेले ये, तो तमिलनाडु इन्होंने जीता, जिसने 20 रन देकर के 4 विकेट लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, तमिलनाडु टीम के कप्तान कौन थे? दिनेश कार्तिक थे। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने गैर EMB ATM से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, PNB, पंजाब नेशनल बैंक।
पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को पैसे के लेन देन से संबंधित धोखाधड़ी की जांच करने के लिए गैर ईएमबी स्वचालित जो मतलब टेलर मशीन है एटीएम, गैर ईएमबी एटीएम है तो गैर ईएमबी इसका मतलब भी आपको हम बताते चलते हैं। तो गैर ईएमबी एटीएम से, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये पूछा जाता है फुल फॉर्म। इससे पैसे निकालने के फैसले पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो इसे दूर करने के लिए पीएनबी नकदी निकालने के लिए ओटीपी आधारित प्रणाली शुरू करेगा, वन टाइम पासवर्ड प्रणाली ये शुरू करेगा। अब यहाँ पर ये भी जान लीजिए, जो हम बार बार यूज कर रहे हैं ये वर्ड गैर ईएमबी एटीएम। तो गैर ईएमबी एटीएम वे हैं जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के जरिए, जैसे आप कार्ड डालते हैं जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स यहाँ लगी नहीं होती ऐसे, तो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के जरिए मशीन आपके कार्ड का डेटा रीड करते हैं और लेन देन के दौरान एटीएम कार्ड को होल्ड नहीं करती, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, नोट करिए, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक। और पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है, एस मल्लिकार्जुन, क्या नाम है, मल्लिकार्जुन राव। कब से है ये सीईओ, 1 अक्टूबर 2019 से। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, 19 मई 1894 को। कहाँ पर हुई, पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन है, मतलब कौन थे, तो ये थे लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया। लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया ये थे, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। चलिए करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन सभी क्वेश्चंस का। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए आर.एस. शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी रामा मोहन राव अमारा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूवी रेज से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए लखनऊ मेट्रो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया गया, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी 2 फरवरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए, और इस बार का जो विषय अंतर्राष्ट्रीय विषय वेटलैंड्स एंड वाटर, इस बार का विषय है वेटलैंड्स एंड वाटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है अपना देश महान, ऑप्शन ए भारत सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को नासा की कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है भव्या लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरसैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला और लास्ट आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने गैर ईएमबी एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है, तो विकल्प आपका सही हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली, सीईओ है एस मल्लिकार्जुन राव, जिनकी नियुक्ति हुई 1 अक्टूबर 2019 से। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, 19 मई 1894 को। कहाँ पर, पाकिस्तान के लाहौर में। और पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे, लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया। तो इसी के साथ ही आज की करंट की क्लास कंप्लीट होती है, लेकिन कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन बाकी है। तो चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट के कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में 98 देशों में से भारत किस स्थान पर है, ऑप्शन डी सही हो जाता है 86वें स्थान पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने किस शहर में 5G नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की है, ऑप्शन सी सही हो जाता है हैदराबाद। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी 86वें स्थान पर, इसमें भी रहा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, हाल ही में भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में किस स्थान पर है,
ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, केरल। क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2021 कब मनाया गया? तो जनवरी का जो लास्ट संडे होता है और इस बार ये 31 जनवरी को मनाया गया, ऑप्शन ए सही हो जाता है। और इस बार के विश्व कुष्ठ दिवस 2021 का जो विषय था, वीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चन ये वन लाइनर के फॉर्म में थे। बीसीसीआई ने पहली बार रणजी ट्रॉफी रद्द की है 87 वर्षों के बाद, ये 87 ईयर्स, आफ्टर 87 ईयर्स। नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रोटजन का निधन हो गया, ये, और ये रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और साथ ही साथ में ये भी जानिए, एक सेम क्वेश्चन, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री क्लोरिस लीचमैन का निधन हो गया, ये भी जानिए। और इस तरीके से यहाँ पर आज की करंट की क्लास और कल की करंट अफेयर की क्लास का सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल हमारा जो सवाल है वो नियुक्ति से रिलेटेड है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? विकल्प आप सभी की स्क्रीन पर है, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके जवाब देंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हमेशा की तरह आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। टाइम टेबल जो है, मॉर्निंग 8 बजे करंट अफेयर की क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी और वनडे एग्जाम टारगेट पर आपकी 3 क्लासेस, मॉर्निंग के 10 बजे, दोपहर के 3 बजे और शाम को 7:30 बजे। तो तीनों क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए, कुछ करिए चाहे ना, 3 बजे की आप मॉडल पेपर क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, 100% ज्वाइन कीजिए। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।